गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय कंप्यूटर मेमोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, मेमोरी जिसे स्मृति भी कहते हैं, अगर हम मेमोरी मनुष्य के संबंध में बात करें तो हमारे पास मस्तिष्क होता है जो जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की मेमोरी बनाता है और उसी मेमोरी की सहायता से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम अच्छी व बुरी घटनाओं को इस मेमोरी के माध्यम से ही मस्तिष्क में याद रख पाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई छोटा बच्चा यदि पहली बार जलती हुई मोमबत्ती को छू लेता है और उसे छूने से जब उसे जलन होती है तो यह घटना उस बालक के मस्तिष्क में सुरक्षित हो जाती है और अगली बार वह जलती हुई मोमबत्ती से बचना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मस्तिष्क जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की मेमोरी बनाए रखता है, जिससे हमें सीखने को मिलता है। अब अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो डाटा संग्रह करने वाले स्थान को मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट का कार्य होता है। इन सब कार्यों के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की मेमोरी चिप के रूप में होती है, जिसमें विभिन्न निर्देश फाइलों के रूप में संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर केवल उतना ही कार्य करता है जितने कार्य के लिए उसके अंदर मेमोरी फीड की गई है। इसीलिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कंप्यूटर बने होते हैं। यदि आप अपने घर पर रखा पर्सनल कंप्यूटर से मौसम की भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इस कार्य के लिए कोई प्रोग्राम या कोई मेमोरी फीड नहीं की गई है। अब हम चर्चा करते हैं मेमोरी के प्रकार। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये कंप्यूटर का। डाटा, सूचना, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रक्रिया सर्वप्रथम इसी मेमोरी में स्टोर होती है और आवश्यकता पड़ने पर यह तत्काल उपलब्ध रहती है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद करने या बिजली जाने पर नष्ट हो जाता है। इस मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी दो प्रकार की होती है। नंबर एक रैम, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। नंबर दो रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अगर हम रैम के बारे में जानें तो रैम, जैसा कि मैंने पहले बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। यह एक चिप के रूप में होती है जो मदरबोर्ड पर किसी स्लॉट पर आसानी से लगाई या निकाली जा सकती है। इसमें इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कंप्यूटर बंद होने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसीलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यह अनेक क्षमताओं में आता है, जैसे 4 MB, 8 MB, 256 MB या GB में 1 GB, 2 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB इत्यादि। रैम 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 डायनामिक रैम, नंबर 2 सिंक्रोनस रैम, नंबर 3 स्टैटिक रैम। इनका विस्तृत अध्ययन आप अगली कक्षाओं में करेंगे। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर निर्माण के समय कंप्यूटर निर्माता कंपनी इस कुछ प्रोग्रामों को इसमें फीड कर देती है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है।
इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसके कुछ प्रोग्राम अपने आप को संचालित करते हैं, कंप्यूटर अपनी कार्य करने की स्थिति में आता है। ये सब इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश रोम में स्टोर रहते हैं। रोम विभिन्न प्रकार के होते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा रोम जिस पर आप प्रोग्राम फीड कर सकते हैं। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार की रोम में आप डाटाओं को इरेज भी कर सकते हैं और डाटाओं को ऐड भी कर सकते हैं। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कुछ विद्युत संकेतीय माध्यम से हम इसमें डाटाओं को स्टोर कर सकते हैं और इसमें से डाटाओं को हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है रैम और रोम। तो विद्यार्थियों ये जानना ज़रूरी है कि रैम जो है स्लॉट के रूप में आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, जबकि रोम मदरबोर्ड में एक स्थान पर फिक्स होती है। अब हम सरल शब्दों में अगर इस मेमोरी का सारांश लें तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करने की क्षमता मेमोरी कहलाती है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या आंतरिक या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। हम यहाँ पर मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इंटरनल मेमोरी के संबंध में ही बात कर रहे हैं। रैम के जो फुल फॉर्म है आप जानते हैं, अभी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रीड का रीड ओनली मेमोरी। अगर हम एक चार्ट के रूप में देखें तो मेमोरी दो भागों में डिवाइड की गई है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पुनः दो भागों में बटी हुई है, रोम और रैम। रोम को तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इसी प्रकार रैम के तीन पार्ट दिखाए गए हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जब आप डाटाओं को भविष्य के लिए स्टोर करना चाहते हैं तब आप सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं सेव हो रही है, या हार्ड डिस्क में, या फ्लॉपी डिस्क में, या कॉम्पैक्ट डिस्क में, ताकि आप भविष्य के लिए अपने डाटाओं को प्राप्त कर सकें। तो ये अनेक साधन हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, जिनको आप अपनाकर अपनी फाइलों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर में लगी रहती है, पेन ड्राइव मूवेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी प्रकार सीडी इत्यादि का प्रयोग करके आप डाटाओं को भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।